हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसे टाउन के बारे में जहाँ पर हर साल हैलोवीन के रात खेतों में से शॉटूथ नाम का एक क्रीचर अपनी नींद से जागता है, जिसके बाद वो टाउन के चर्च में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन टाउन के टीनेज बॉयज मिलकर आधी रात होने से पहले उसे मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो इनके टाउन में खतरा आ सकती है। इसलिए हर साल टाउन के लोग रन नाम का एक रिचुअल करते हैं, जिसमें टाउन के बॉयज शॉटूथ को मारने के बाद उसके बॉडी में से निकलने वाले चॉकलेट को मिलकर खाते हैं। और हर साल जो लड़का शॉटूथ को मारता है उसे एक आलीशान घर, $25,000, एक गाड़ी और टाउन से बाहर जाने की इजाज़त भी मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को टाउन को छोड़कर जाना सख्त मना था। लेकिन टाउन की लड़कियों को इस रिचुअल में शामिल नहीं किया जाता था। तो कहानी की शुरुआत साल 1962 एक छोटे टाउन से होती है, जहाँ पर हम हैलोवीन की रात मास्क पहने हुए कुछ लड़कों को देखते हैं जो शॉटूथ को मारने के लिए तैयार थे और उसे ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस रात शॉटूथ निकलता है और इन्हीं में से एक लड़के को जलाकर मार देता है। फिर हम जिम नाम का एक लड़के को देखते हैं जो इस क्रीचर को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, और चर्च में घुसने से पहले जिम क्रीचर को मार देता है और सभी बॉयज मिलकर उसके बॉडी से निकल रहे चॉकलेट को खाते हैं। जिम जीत गया था, इसलिए टाउन का मेयर जिम को उसका प्राइज देता है, और गाड़ी मिलने के बाद जिम टाउन से बाहर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी उसका छोटा भाई रिची आता है और उससे पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, पर जिम उसे मना कर देता है और अपनी गाड़ी लेकर टाउन से चला जाता है। यहाँ से सीन एक साल बाद शिफ्ट होती है और हैलोवीन के 5 दिन पहले हम शेरिफ जेरी को देखते हैं, जो स्कूल में आकर लड़कों को समझाता है कि हमें शॉटूथ को मारना जरूरी है, क्योंकि एक साल उसे लोग नहीं मार पाए थे तो टाउन में काफी बड़ा तूफान आया था। वहीं पर हम जिम के भाई रिची को भी देखते हैं, जिसे इस रिचुअल में शामिल होना था, पर रूल के अकॉर्डिंग एक फैमिली से एक ही पर्सन इस रिचुअल में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि रिची का भाई जिम ऑलरेडी रिचुअल कर चुका था, इसलिए अब रिची शामिल नहीं हो सकता। तभी रिची का क्लासमेट राइली, जो रिची को पसंद नहीं करता, वो रिची को बुरा भला कहने लगता है, तो दोनों के बीच फाइट हो जाती है। इसके बाद रिची अपने घर जाने लगता है और राइली दोबारा उसे पीटने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन रिची उसे देख लेता है और एक दुकान में आकर छुप जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात टाउन में नई आई हुई लड़की कैली से होती है। रिची उसे इम्प्रेस होता है और पूछता है कि क्या तुम हैलोवीन के दिन पार्टी में मेरे साथ डांस करोगी, लेकिन कैली बताती है कि मैं ब्लैक हूँ, इसलिए मुझे पार्टी में आने की इजाज़त नहीं है। फिर रिची यहाँ से निकलता है और अपने दोस्त मिच और बर्ड से मिलकर उन्हें कैली के बारे में बताता है, जिसे सुनकर दोनों रिची को बताते हैं कि हमने सुना है कि कैली एक अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन रिची उनकी बात नहीं सुनता। इसके बाद रिची घर आता है और हम उसके पेरेंट्स डैन और डोना को देखते हैं। इन्हें जिम का एक खत मिलता है और पता चलता है कि जिम पिछले 1 साल से वापस घर ही नहीं आया। फिर रिची अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो भी रन रिचुअल में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, और फोर्स करने पर डैन उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे गुस्सा होकर रिची अब फैसला करता है कि उसे इस रिचुअल में शामिल होना ही है। उसी रात हम एक फार्मर को खेत में देखते हैं, जो पंपकिन से एक स्केयर क्रो बनाता है, और हर साल यही स्केयर क्रो हैलोवीन के रात जिंदा होकर शॉटूथ बन जाता है। अगले दिन जब रिची घर से अकेला बाहर होता है, तब राइली आकर उसे बहुत मारता है और उसका एक बेल्ट जो कि जिम ने उसे दिया था उसको लेकर चला जाता है। फिर रिची घर वापस आने पर उसे जिम का एक लेटर मिलता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम रिचुअल में शामिल हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन यह पढ़कर रिची गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसे बच्चा समझ रहा था, और गुस्से में रिची एक गाड़ी चुरा कर टाउन से भागने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वो टाउन का बॉर्डर क्रॉस करने वाला था, अचानक से ऑफिसर जेरी वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसे देखकर रिची भागने की कोशिश करता है, तो जेरी उसे इतना मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है।
अब हेलोवीन के लिए 3 दिन बाकी था। जो लड़के रिचुअल में हिस्सा लेने वाले थे वो टाउन से भाग ना जाए, इसलिए सबके पेरेंट्स उन्हें कमरों में बिना खाने का बंद कर देते हैं और भूख से सारे लड़के बेकाबू होने लगते हैं। देखते ही देखते हेलोवीन की रात आ जाती है और वो फार्मर उस स्केयरक्रो की बॉडी में चॉकलेट भर देता है, फिर उसे रस्सी से खोलकर चला जाता है और थोड़े ही देर में स्केयरक्रो शॉटूथ में बदल कर जिंदा हो जाता है। इधर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो शॉटूथ को मार सके। रिची को हम उसके घर पर देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स की बात ना सुनते हुए बाहर निकल जाता है और अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल होता है। ये लोग एक ट्रक यूज करने वाले थे, लेकिन तभी दूसरे ग्रुप के बॉयज इन पर हमला करते हैं। तो रिची उनके सामने खाना फेंक कर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और अपने 3 दोस्त बर्ड, मिच और चार्ली को लेकर ट्रक से सॉटूथ ढूंढने खेत के तरफ निकलता है। थोड़ा आगे जाकर इनका ट्रक किसी चीज से टकराता है, तो सभी लोग ट्रक से उतरकर बाहर देखने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते पर कोई भी नहीं होता। पर तभी इनके सामने शॉटूथ आ जाता है। ये चारों उसे मारने के लिए खेत के अंदर भागते हैं, लेकिन शॉटूथ एक एक करके बर्ड, मिच और चार्ली को मार देता है। ये देखकर रिची वहां से जान बचाकर भागने लगता है और अचानक से उसे कैली मिलती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनके पास बर्ड आता है, जो मरने का नाटक कर रहा था। वो भागकर अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे घर के अंदर आने नहीं देते, क्योंकि वो चाहते थे कि बर्ड शॉटूथ को मारकर जीते हुए पैसे घर लाए। इसलिए बर्ड भागता है और शॉटूथ उसका पीछा करता है। वो भागते हुए एक बंकर तक पहुंचता है, जिसके अंदर पहले से ही कुछ बॉयज छुपे हुए थे, जो पहले बर्ड को अंदर आने नहीं देते। लेकिन रिक्वेस्ट करने पर जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, पीछे से शॉटूथ आकर बर्ड को मार देता है और बंकर के अंदर जाकर बाकी बॉयज को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ रिची और कैली मॉन्स्टर से बचने के लिए बंदूक चुराने जेरी के घर जाते हैं, लेकिन तभी घर के बाहर रिची अपने पिता डैन को देखता है, क्योंकि डैन उसे ही ढूंढ रहा था। इसलिए ये दोनों बंदूक चुराकर बाहर आ जाते हैं और जेरी की गाड़ी चुराकर भागते हैं। जेरी को पता लग जाता है और वो घर से निकलकर सीधा उन पर शूट करने लगता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं और यहाँ से भाग निकलते हैं। तभी इन्हें कार की रेडियो में एक न्यूज़ मिलती है कि इस टाइम शॉटूथ डाउनटाउन एरिया में है और ये दोनों भी उधर जाने निकलते हैं। वहाँ सारे बॉयज बेकाबू हो गए थे भूख से, इसलिए खाने की दुकान लूट रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए दुकानदार गोलियां चलाता है, जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और तभी एक लड़का उस दुकानदार को मार देता है। रिची ये सब देखकर हैरान होता है कि एक रिचुअल के कारण पूरा टाउन तबाह हो रहा है। इतने में वहाँ राइली अपने दोस्तों के साथ आता है और कैली के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जिससे रिची भड़क जाता है और फिर से दोनों में फाइट होती है। रिची उसे और उसके दोस्तों को बहुत पीटता है और उसका बेल्ट, जिसे राइली ने छीन लिया था, वो उसे वापस लेकर वहाँ से चला जाता है। टाउन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। एक तरफ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और उधर शॉटूथ भी लड़कों को मार रहा था। काफी ढूंढने के बाद रिची और कैली को शॉटूथ दिख जाता है। इससे पहले कि रिची उसे शूट करे, उसकी नज़र शॉटूथ के बेल्ट पर जाती है, जो कि जिम की बेल्ट थी। इसलिए रिची रुक जाता है और शॉटूथ बिल्कुल उसके सामने होता है, पर रिची को नहीं मारता। तभी कैली शॉटूथ पर हमला करती है और दोनों वहां से निकलते हैं। अब रास्ते में इन्हें ऑफिसर जेरी मिलता है, जो केली के पेरेंट्स का इंसल्ट करते हुए बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने ही मारा था, क्योंकि वो गांव छोड़कर जा रहे थे। ये सुनकर गुस्से में केली जेरी पर हमला करती है। इनके बीच हाथापाई हो जाती है, तो रिची कैसे भी करके केली को बचाकर वहां से भागता है। इधर शॉटूथ एक घर को आग लगा देता है, जो जिम का ही पुराना घर था। अब रिची को समझ आ गया था कि उसका भाई जिम और शॉटूथ के बीच कुछ तो कनेक्शन है। इसलिए वो अपनी माँ डोना के पास जाता है और इस सवाल करने पर डोना बताती है कि असल में आज तक जो भी बॉयज इस रिचुअल को जीतने के बाद टाउन छोड़कर गए हैं, वो कभी वापस ही नहीं आए और ना ही उनका कुछ अता पता है।
किसी को उनके बारे में नहीं पता कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। फिर डोना बताती है कि जो लेटर्स रिची को आज तक मिलता था वो जिम ने नहीं बल्कि डोना लिखती थी ताकि रिची को हिम्मत मिले। इतना कहते हुए डोना गिल्ट के कारण खुद की जान ले लेती है। रिची को समझ आ गया था कि शॉटूथ और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जिम है। असल में हर साल जो भी इस रिचुअल का विनर होता है उसे टाउन से बाहर भेजने के नाम पर ऑफिसर जेरी मार देता है और रिचुअल के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है उसे। अगले साल शॉटूथ बनाने के लिए उसी का बॉडी यूज किया जाता है ताकि जो भी स्पिरिट है वो उसके बॉडी में आकर वापस टाउन के लोगों को मार सके। ये सब ऑफिसर जेरी और टाउन का मेयर मिलकर काला जादू से करते थे ताकि सरकार को लगे कि इस टाउन को मदद की जरूरत है और वो सरकार से पैसे ले सके, जिसका कुछ हिस्सा वो जीतने वाले को दे देते थे। इसमें एक फैमिली से एक ही लड़का अटेंड कर सकता था, मतलब एक जान के बदले उन्हें आलीशान जिंदगी बिताने का मौका दिया जाता था। मगर किसी भी फैमिली को पहले से ये पता नहीं होता था और पता लगने पर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें डराया जाता था कि ना तो वो टाउन से बाहर जाएंगे और ना ही किसी को कुछ भी बोलेंगे। इसी वजह से रिची के पेरेंट्स उसे रिचुअल में जाने से मना कर रहे थे। जिम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मतलब इस साल का शॉटूथ जिम है। जो पता लगने पर रिची बहुत ज्यादा हर्ट होता है। केली उसे समझाती है कि हमें इस टाउन को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन रिची कहता है कि नहीं, मुझे ये सब खत्म करना है। तो केली बताती है कि अगर हमने शॉटूथ को चर्च के अंदर जाने दिया तो इस साल कोई उसे मार नहीं पाएगा, कोई विनर भी नहीं होगा और इस तरह से ये रिचुअल रुक जाएगा। इसलिए दोनों चर्च पहुंचते हैं जहां पर रिची के पिता डैन ऑलरेडी मौजूद थे। रिची उन्हें बताता है कि डैड मॉम मर चुकी है और ये सुनकर डैन बिल्कुल टूट जाता है। इतने में बाहर शॉटूथ भी आ जाता है तो रिची बाहर आता है, लेकिन तभी राइली आकर शॉटूथ पर गोलियां चलाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और रिची उसे लेकर चर्च के अंदर जाने लगता है। लेकिन शॉटूथ रिची को उसे गोली मारने का इशारा करता है। अपने भाई को इस हालत में देखकर रिची खुद को रोक नहीं पाता और उसे शूट करके मार देता है, जिससे वो इस साल का विनर बन जाता है। उसे पता था कि उसका भी अब सैक्रिफाइस होने वाला है। फिर सारे बॉयज शॉटूथ के बॉडी में से चॉकलेट खाने लगते हैं। सारे गांव वाले खुशी से पार्टी मनाते हैं क्योंकि किसी को सच्चाई का पता नहीं था। इसके बाद रूल के अनुसार रिची को दुनिया घूमने भेज दिया जाता है। अब इससे पहले कि जेरी रिची को पकड़ के मार दे, रिची के डैड जेरी को मारने जाते हैं, लेकिन जेरी के साथ हाथापाई में रिची के डैड बेहोश हो जाते हैं। इधर केली भी टाउन से बाहर जाने के लिए रिची को ज्वाइन करती है, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक था। तभी जेरी इन तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर रिची केली को कार के अंदर छुपने को कहता है। साथ में ये भी कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम अकेले ही टाउन से निकल जाना। फिर जेरी रिची को गन पॉइंट पर लेकर खेतों के अंदर ले जाता है। जेरी को पता नहीं था कि रिची को सब कुछ पता है। तभी मौका देखकर रिची अपने पास रखा बंदूक से जेरी को शूट करके मार देता है। उसे लग रहा था कि अब सब सही होगा, लेकिन तभी पीछे से वो फार्मर जो स्केयरक्रो बनाता था वो रिची के सिर पर मार के उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो रिची के हाथ तोड़कर उसे जिंदा दफना देता है। डैन भी वहां पहुंच गया था। वो अपने बेटे को तो बचा नहीं पाया, लेकिन केली को टाउन से भागने में मदद करता है और केली रोते हुए गाड़ी लेकर टाउन से बाहर चली जाती है। यहाँ से सीन 1 साल बाद शिफ्ट होती है। वही फार्मर रिची के डेड बॉडी को कब्र से निकालता है और उससे स्केयरक्रो बनाकर स्टैंड पर लटका देता है। अब हैलोवीन के रात जब रिची शॉटूथ बन जाता है तो फार्मर उसे आजाद करने आता है, लेकिन तभी वह रिची के डैड आकर फार्मर को मार देते हैं और रिची को आजाद करके कहते हैं कि जाओ बेटा, पूरे टाउन को तबाह कर दो, ताकि ना रहेगा टाउन, ना कोई रिचुअल और ना ही किसी पेरेंट्स को हर साल अपने बेटे को खोना पड़ेगा। फिर हम रिची को देखते हैं जो शॉटूथ बन गया था और टाउन को मिटाने के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।